Assalamu alaikum dear students, good morning. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we are going to learn about how to know about the non-terminating decimals. In previous lecture we have done about the terminating decimals, यानी कि terminating decimals के बारे में पढ़ा था हमने. And today we are going to learn about the non-terminating decimals. यानी कि those numbers, those fractions are those rational numbers who are the non-terminating or they cannot be represented as a terminating decimals. यानी कि वो वाले नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में नहीं आते वो मालूम करने होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज यानी कि जो कन्वर्ट हो सके रेशनल नंबर्स में. और दूसरी बात हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये कही थी कि व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, व्हेन अ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अ डिनोमिनेटर, देन आफ्टर द पॉइंट देयर मे बी अ लिमिट ऑफ द नंबर्स. तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, नंबर्स रुक जाते हैं. पॉइंट के बाद जब नंबर्स रुक जाएं यानी कि 2 3 4 डिजिट्स तक पॉइंट के बाद नंबर्स एंड हो जाए तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. सेम वे से आज हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी कि आज आपके पास वो नंबर्स जो डिवाइड करने के बाद रिपीट होते रहें, ख़त्म ना हो, यानी कि कंटिन्यूसली चलते रहें, तो उस तरह के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है. यानी कि वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकते, नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है उनको. तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, किस तरह से मालूम किए जाते हैं. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है. क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास बुक में. क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. यानी कि कौन से रेशनल नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं हैं. ठीक है, तो किस तरह से पता चलेगा? से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं. यानी कि ये इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकले देखें. एक तो ये नंबर माइनस में है तो माइनस रहेगी 4/25, यानी कि 4 को क्या करना पड़ेगा, 25 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, माइनस तो रहेगी आंसर में, चले माइनस दे दें आप यहाँ पर. अब देखें यहाँ पर कि 25 की टेबल 4 पे नहीं जा रही तो आपने ज़ीरो देकर इधर आपने ज़ीरो देकर पॉइंट देकर इधर आपने ज़ीरो दे दिया. ठीक है, 25 की टेबल 40 पे वन टाइम जा रही है तो आपने यहाँ पर क्या रख दिया, 25 रख दिए. माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 से 40 से 25 बच जाएंगे तो बाकी बचेंगे आपके पास 15. अगेन 25 की 15 पे टेबल नहीं जा रही, पॉइंट दी हुई है आपने, यहाँ पर आपने ज़ीरो दे दिया. एक और ज़ीरो लगाकर आपने यहाँ पर क्या दे दिया, ज़ीरो दे दिया. ठीक है, अब देखें यहाँ पर 25 की 150 पे, यानी कि टेबल तो जा रही है, 4 पे जाती है, 100 पे जाती है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 6 टाइम टेबल जाएगी. तो ये 6 150. ठीक है, ये माइनस हो गया, यहाँ पर ज़ीरो बच गया. यानी कि ये नंबर पॉइंट के बाद यहीं तक आ रहा है, यानी कि -1.0.106. 0.106 ये नंबर है जो कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ख़त्म हो रहा है. यानी कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है. तो हमें क्या करने हैं, हमें नॉन टर्मिनेटिंग मालूम करने हैं. तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा. चले आए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है. सेम वे से आपने क्या करना है, 3/7, 3 को 7 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है. पॉइंट देकर यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो दे दिया, ये हो गए 30. 7 3 21 आता है. तो यहाँ पर आपके पास अगेन बच रहे हैं 1 बच रहा है. ठीक है, सॉरी 21 आता है. तो यहाँ पर आपके पास 9 बच रहे हैं, यहाँ पर आपने 9 रख लिया, पॉइंट दी हुई आपने ज़ीरो दे दिया. ठीक है, अब यहाँ पर देखें 7 की टेबल अगेन 90 पे लगानी है. ठीक है, 70 की टेबल अगेन आपने क्या, 7 की टेबल अगेन क्या कहाँ पर लगानी है, 90 पे लगानी है. तो अब क्या करना है हमें, अब हमें देखें 7 पे 90 पे क्या लगानी है, 7 की टेबल लगानी है. तो यहाँ पर तो 10 टाइम ही जाएगी, 10 7 ज़ार आपके पास 70 आ रहा है. तो ये बचे आपके पास 20, आपने 20 रख दिए यहाँ पर. अगेन देखें पॉइंट दी हुई आपने 7 पे जा रही है, 20 पे 7 की टेबल जा रही है 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपके पास 14.
अगेन आपके पास 6 बच रहे हैं, पॉइंट दी हुई है, आपने 0 दे दिया। मतलब देखें ये नंबर आपका कंटिन्यू चल रहा है। जब ये नंबर 3 डिजिट्स के बाद कंटिन्यू चलता रहे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। यानी कि ये नंबर आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमें मालूम भी ये करना था कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हमें लिखेंगे कि ये नंबर क्या है, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर। तो इस वे में आपके पास एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये नंबर्स मिले हुए हैं आपको एक्सरसाइज में। तो ये सारे के सारे आपको होमवर्क जाते हैं। यानी कि आज का जो आपका होमवर्क ये होगा कि आपने मालूम करने हैं कौन से नंबर टर्मिनेटिंग हैं, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हैं। बुक पेज नंबर है 45 बुक पेज नंबर पर आप देखेंगे कि कौन से नंबर आपको टर्मिनेटिंग दिए जा रहे हैं, कौन से नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग दिए जा रहे हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे हम आगे मज़ीद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।